बिहार में राजनीतिक बयानबाजी से सियासी माहौल गर्माता हुआ दिख रहा है। आरजेडी के नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद जो शोर उठा था वो अभी थमा नहीं है। तो वहीं एक और बयान सामने आ गया। आरजेडी से ही नेता और मंत्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने अब बीजेपी को सेना से जोड़कर जो बयान दिया उस पर बवाल उठ खड़ा हुआ है। सुरेंद्र यादव के बयान पर सियासी गर्मागर्मी है। सुरेंद्र यादव के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है और सेना पर सोच समझकर बोलने की नसीहत भी दे डाली है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को और भी बड़े बहुमत से जीतेगी। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह विश्वास जताया था। वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने 2024 में बीजेपी की सत्ता में वापसी वाले बयान पर अब बिहार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पलटवार किया है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगा था, लिहाजा आरजेडी कोटे के मंत्री यहां फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए आते हैं। मंगलवार को यह जनता दरबार लगा। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव पहुंचे। इस दौरान बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव ने 2024 में बीजेपी की संभावनाओं पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी की चुनौती उन्होंने स्वीकार कर ली। उनसे जब पूछा गया कि चुनाव में बीजेपी को लेकर कोई आशंका है क्या आपकी, तो उन्होंने कह दिया कि बीजेपी जब चुनाव आती है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करती है। इस बार तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें लगता है कि किसी कंट्री पर हमला होगा। इससे पहले भी बीजेपी पर सेना के नाम पर वोट मांगने का इल्जाम लगता रहा है। 2019 में जब प्रधानमंत्री ने पहला वोट सेना को समर्पित करने की अपील की थी, तब भी विपक्ष ने सेना के इस्तेमाल का बीजेपी पर आरोप लगाया था। पुलवामा हमले के दौरान भी यही आरोप बीजेपी पर लगे। शंकर सिंह वाघेला ने तो गोधरा कांड और पुलवामा हमले को लेकर इसे बीजेपी की साजिश बताया था और बीजेपी इससे इनकार करती रही। बीजेपी का कहना है कि वो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगती है, विकास के नाम पर वोट मांगती है, ना कि सेना के नाम पर। हालांकि राहुल गांधी जब सवाल करते हैं तो साफ करते हैं कि वो सरकार से सवाल करते हैं, सेना से नहीं, क्योंकि बीजेपी हमेशा ही विपक्ष पर आरोप लगाता रहा है कि विपक्ष सेना का अपमान करता है। वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन तो आपको याद होंगे। अभिनंदन की पाकिस्तान से वापसी के बाद बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता ने पोस्टर में उनकी फोटो का इस्तेमाल किया था, बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ, प्रधानमंत्री की फोटो के साथ ही लिख भी दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है। ये समय था 2019 के चुनाव का। तब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बीजेपी की फजीयत हुई थी। सियासत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वोट और सपोर्ट को समेटने की होड़ में कब्रिस्तान, शमशान से लेकर भगवा और हरे रंग को भी बख्शा नहीं गया है। अब सेना पर अगर सियासी बयानबाजी होती है और सेना का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव से ऐन वक्त पहले किया जाता है तो सवाल उठना भी लाजमी है, लेकिन सेना को तो कम से कम सियासतदानों को बख्श देना चाहिए।